वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही मोहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमाइन। काबिल एहतराम अहबाब गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिंदगी, उसकी मसरूफियत आहिस्ता आहिस्ता ये गुमान पैदा कर देती है कि शायद यही जिंदगी है और यही शब व रोज है। लेकिन जब बहसीयत मुसलमान बंदा दीनी अहकामात पर ईमान लाते हुए इबादत इख्तियार करता है, मामलात जिंदगी में दीनी हुक्म के मुताबिक जिंदगी बसर करता है, और वो बुनियाद जो अल्लाह जल्ला शानहू की जात से बंदे को नसीब होती है, और इस जिंदगी की इब्तदा और इंतहा जो रोज़ माशर तक पहुंचाती है, ये चीज़ें वाज़ेह कर देती है कि जहान फ़ानी है और इसकी एक एक साथ फ़ानी है। फिर बंदा जिंदगी यहाँ बसर कर रहा होता है, लेकिन जिंदगी यहाँ के लिए बसर नहीं कर रहा। फिर वो देखता है आखिरत को, और अल्लाह करीम कमी बेशियां माफ फरमाए। हम कमजोर लोग हैं, अल्लाह हमारे हाल पर रहे। तो मुझे अजीजम जो माइक दे गए हैं, क्योंकि जहाँ बैठते हैं एक बयान करना होता है, तो उसी रवा रवी में मुझे भी माइक दे गए हैं कि नात मुबारक के बाद बयान होता है, तो किसी बयान के लिए दे दो। तो मैं अपनी इसी जिंदगी की या इस नशिस्त के हवाले से अर्ज कर देता हूँ कि जैसे मैंने अर्ज किया कि जिंदगी की एक ये शब व रोज, तो यहाँ जहाँ जिम्मेदारी है, यहाँ हमारे पास कोई वीकेंड नहीं है। अब बंदा कहे कि ईद है या ईद की रात है या ईद से पहले रात है या जुम्मा है, हफ्ता है, त्योहार है, हमारे यहाँ इस नज्म या इस निज़ाम में कोई छुट्टी नहीं है कि बंदा कहे कि जी हाँ आज मेरी छुट्टी है, एक दिन ऑफ है। ऐसा नहीं है। तो उस वजह से ये जो ईद का एक आध दिन साथ होता था, मैं कोशिश करता था कि अपनी जिम्मेदारी के बाद ये जो दिन का वक्त है, इसको मैं अपनी ज़ाती मसरूफियत में रखूँ, दोस्तों से, अहबाब से। अल्लाह आप सबको खुश रखे। अब हम यहाँ जो बैठे हैं, फैमिली बैठे हैं, बल्कि अगर मैं अपनी पंजाबी में कहूँ तो नान के दादके हम इकट्ठे बैठते हैं यहाँ पर। इसमें कि चलो बजाय इसके कि ये वक्त हम ऐसा गुजारें कि मुलाकात कम हो, तो दोस्तों ने कहा, मेरा अपना भी दिल किया, तो पिछले साल से यहाँ बैठते हैं। तो हमारे बैठने में सिर्फ तिलावत पाक की इब्तिदा होती है कि तिलावत कलाम से और नात मुबारक सुनते। तो मुझे अजीज ने माइक उसी रवा रवी में दे दिया। अब मैं यहाँ से वापस क्या करता। तो फिर मैं अपनी बात को समेटती हुई सादा सी जो चीज़ अर्ज आपसे करता हूँ, वो ये है कि ये जो सातें जिन्हें हम कुल जिंदगी समझते हैं, इसे अल्लाह करीम कुल्लु मन अलैहा फान इरशाद फरमाते हैं। जहाँ कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत है, वहाँ कुल हयात को जब आप देखते हैं ना, जिसे हम कहते हैं कि जी ये पत्थर है, ये बेजान लक्कड़ है, कटी हुई है, खुश्क है, इसमें जान नहीं है। तो कायनात, ये जो खल्क के हिस्से हैं, इसमें अल्लाह जल्ला शानहू कुल्लु मन अलैहा फान, हर शय ने खत्म होना है। तो फिर हम अपनी जिंदगी को देखते हैं, बचपना है, यहाँ आज हम बैठे हैं, यहाँ हमारे बुजुर्ग बैठा करते थे। ये मेरी नहीं, हर घर में यही है। और फिर एक इंतहा है कि अजीज व अकारब अल्लाह नसीब करे 5 गज जमीन, तो वो खुद मट्टी के सुपुर्द करके आते हैं। तो माँ की पेट से जमीन के पेट मुंतकिल होने तक ये जो दरमियानी जिंदगी है ना, ये जिंदगी का मुकल्लफ हिस्सा है। मैं क्या कर रहा हूँ, आप क्या कर रहे हैं, हम सोच क्या कर रहे हैं, हमारे अमाल क्या हैं। तो ये जो इब्तदान अर्ज की थी, इसे कुल जिंदगी जानकर छोड़ दिया जाए कि जी नहीं, वही हो जो मैं चाहता हूँ, या ऐसा हो जो मुझे पसंद है, तो ऐसा नहीं। तो बुनियाद जो बहसीयत मुसलमान है, उसे समझते इख्तियार करते हुए अपने हिस्सा जो है किरदार का, उसे अदा करना है। कैसा करना है, ये जिंदगी ने गुजरना है। अल्लाह करीम ये तौफीक दे। जैसे अभी रमजानुल मुबारक गुजरा है,
برکت ہے، اس کی برکت کیا ہے؟ اس کی برکت اگر ہمیں دیکھنا نصیب ہو تو نظر آئے گی ہمارے کردار سے، اور اگر نہ نصیب ہو تو وہ جو حساب ہم لکھتے رہے ہوں گے نا کہ اتنے روزے رکھے، اتنی نمازیں پڑھی، اتنی تراویح پڑھی، اتنے نفل پڑھے، اتنی تسبیحات، وہ لکھائی اگر ہماری دنیا کی زندگی میں کام نہیں نہ آ رہی تو ہمارے عمل میں کمزوری تھی، ورنہ ثواب ایسا ہے جیسے مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے نصیب ہوتی ہے، اسی طرح جس عمل کو شرف قبولیت نصیب ہوتی ہے اس کی ابتدا یہی ہمارے اعمال سے ہوتی ہے۔ اللہ کریم یہ نزاکت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ آج دوست شامل ہوئے ہیں، ان سے بھی ملاقات ہے، اللہ انہیں بھی خوش رکھے، آگے کو اپنے مقصد میں پاکیزگی دے اور کامیابی دے۔ تو یہی گزارشات ہیں، اللہ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔